Hello guys, welcome to my vlog. How to read anyone instantly. किसी को तुरंत कैसे पढ़ें? अगर आप किसी से पहली बार मिलने पर उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स पर ध्यान दें, सर से पैर तक। अगर नए हो मेरे चैनल पर तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट। ये अक्सर बोला जाता है कि आईज हमेशा सच बोलती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्टिन्यूसली आईज में देख रहा है, उसकी नजर हट ही नहीं रही, इसका मतलब वो रोमांटिक वे में देख रहा है। और अगर कोई आपकी आईज में नहीं देख रहा बात करते वक्त, इसका मतलब वो नर्वस या कुछ छुपा रहा है। अगर आप किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं जिसका घूरना आपको परेशान करता है और वो बड़ा शांत है और पलक नहीं झपका रहा, तो इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ तो है। सेकेंड पॉइंट, आईब्रोज। अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई पर्सन कितना कंफर्टेबल है तो आप उसकी आईब्रोज देखें। 3 टाइप के इमोशंस होते हैं जो आईब्रोज को ऊपर उठाते हैं: सरप्राइज, वरी, फियर। अगर बात करते वक्त कोई अपनी आईब्रो ऊपर उठाए तो समझना कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अगर वहाँ कोई सरप्राइज, फियर और वरी वाली बात ना हो तो। थर्ड पॉइंट, स्माइल। जब स्माइल की बात आती है तो मुंह झूठ बोल सकता है पर आईज नहीं। असली हंसी आईज तक पहुंचती है और आईज की स्किन के पास रिंकल पड़ते हैं। लोग अक्सर जो सोचते और महसूस करते हैं उसे छुपाने के लिए स्माइल करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप जानना चाहें कि स्माइल सच्ची है कि नहीं, तब आप उनकी आईज के कोनों पर रिंकल देख। अगर वो वहां नहीं है तो वो स्माइल कुछ छुपा रही है। फोर्थ पॉइंट, व्हाट दे से। अगर आप पहली बार किसी से मिलते हो और वो सिर्फ अपनी फैमिली या ऑफिस कुलीग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़े अच्छे पर्सन हैं। रिसर्च से पता चला है कि जितने लोग दूसरों को काइंड, पोलाइट, लवेबल करने वाला और अच्छे बिहेवियर वाले के रूप में समझते हैं, उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटी है कि उनके पास भी ये ट्रेट होंगे। और ये भी सच है, जो कोई किसी को बुरा बोलता है या बताता है, वो ट्रेट उसमें भी होते हैं, वो खुद भी वैसा ही होता है। फिफ्थ पॉइंट, पैरालिंगुआ। आपके बोलने का तरीका, पिच, टोन और मैनर्स बेसिकली आपको ध्यान देना चाहिए, कोई कैसे बोलता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी बात का जवाब एक डिफरेंट टोन में देता है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात में। जैसे कोई मजाक उड़ा दे आपकी बात पर या टोन कस दे, इससे आपको उसकी इंटेंशन का पता चल जाता है। साइड ग्लैंस। कभी कभी कोई आपसे मिलता है बड़ा खुश होके और एकदम आपके पास आ जाता है हैप्पी मूड में और आप भी पास आते हो खुश होकर। पर अगर कभी ऐसा हो कि आप किसी के पास बड़े खुश होकर जाओ और मिलो पर वो दूर दूर जाए आपसे, इसका मतलब वो दूर होना चाहता है। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। सेवेंथ पॉइंट, फ्रीक्वेंट नोडिंग। बात करते वक्त सर हिलाना आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि कोई आपसे सहमत है। अगर कोई लगातार सर हिलाए तो ये सिग्नल है एंजाइटी का। जैसे कभी कभी लोग बार बार टाइम देखते हैं अपनी वॉच पर या कार की को बार बार टच करते हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है बात में। 8th पॉइंट, चिन एंड जॉ। जब कोई डिसीजन लेने लगता है तो वो अपनी चिन को रब करता है। ये भी हो सकता है वो इधर उधर देख रहा हो, ये एक साइन है कि वो गहरी सोच में है। जकड़ा हुआ जॉ स्ट्रेस का संकेत है। ये तब हो सकता है जब कोई डिस्कशन हो रही हो जो उसे स्ट्रेस दे रही है। 9th पॉइंट, पोस्चर। कोई पर्सन खुद को कैसे कैरी करता है, ये हमें उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बता सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने कंधे को पीछे करके सीधा चल रहा है और सीधे आगे देख रहा है तो ये संकेत देता है कि वह अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है और उसमें कॉन्फिडेंस है। और अगर कोई झुका चल रहा है
और चलते समय ज़मीन की ओर देख रहा है तो ये बहुत अलग इम्प्रेशन देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन ऐसे दिखने से गलत इम्प्रेशन पड़ता है। 10th पॉइंट, रबिंग हैंड्स। ऐसा माना जाता है हमारे हाथ की मूवमेंट वही दिखाती है जो हमारा दिमाग सोच रहा होता है। जो कोई पर्सन अपने हाथों को रब कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव फील कर रहा है। लोग आमतौर पर ऐसा तब करते हैं जब वो फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की आशा रखते हैं और वो इसके बारे में एक्साइटेड होते हैं। 11th पॉइंट, हैंडशेक। आप किसी पर्सन के हाथ मिलाने से बहुत कुछ बता सकते हैं। सॉफ्ट हैंड वाले लोग पोलाइट होने की संभावना रखते हैं और हार्ड वाले पॉसिबिलिटी है कि वो डोमिनेटिंग प्रकार के हों। टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत लंबा ये अजीब है, लेकिन बहुत छोटा किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट का संकेत देता है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके साथ डीप कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम ना हो बात करने का। 12th पॉइंट, लीनिंग इन और अवे। अगर कोई पर्सन बात करते करते आपकी ओर झुकता है तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दे रहा है। आप जो नहीं जानते होगे वो ये है कि ये एक रिस्पेक्ट की निशानी है। उसे आप ट्रस्टवर्दी लगते हो और वो आपको वैल्यू दे रहा है। और अगर बात करते करते कोई पीछे हो रहा है, इसका मतलब है वो टायर्ड हो गया है इस कन्वर्सेशन से, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। 13th पॉइंट, होल्डिंग द बेबी। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर अगर आप न्यू मदर हो और आपने अपने बेबी को कैरी किया है तो कौन से आर्म में कैरी किया है ये भी बताता है आपके बारे में। स्टडी शो हैप्पी मॉम होल्ड देयर बेबीज इन अ लेफ्ट आर्म एंड स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड मॉम होल्ड देयर बेबीज इन अ राइट आर्म। 14th पॉइंट, क्रॉस आर्म्स एंड लेग्स। कभी आपने किसी के साथ कन्वर्सेशन की है जिसकी आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस पोजीशन में हो बात करते वक्त? ये गुड साइन नहीं होता, ये फिजिकल बैरियर होता है। अगर वो स्माइल भी कर रहा है तब भी उसकी बॉडी लैंग्वेज सब बताती है। क्रॉस लेग या हाथ संकेत देते हैं कि पर्सन मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ब्लॉक कर रहा है अपने आप को सामने वाले के आगे। फीट की डायरेक्शन भी बड़ा कुछ बताती है। अगर कोई पर्सन आपको पसंद करता है तो उसके फीट की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। 15th पॉइंट, शूज़। किसी के शूज़ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। जितनी भी स्टडीज़ आज तक हुई हैं काफ़ी एक्यूरेट बताया है। जो पर्सन नर्वस होगा उसके शूज़ एकदम साफ़ और न्यू होंगे। मिलनसार लोग प्रैक्टिकल शूज़ पहनेंगे। जो काम होंगे वो कंफर्टेबल शूज़ डालेंगे। जो अग्रेसिव लोग होते हैं वो एंकल शूज़ डालते हैं। किसी को पढ़ना इजी नहीं है क्योंकि हर कोई डिफरेंट होता है, पर ये जो टिप्स हैं इससे आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं दूसरों के बारे में। आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या नोटिस करते हैं। सबसे पहले कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव योर लाइफ। थैंक यू।